गुड मॉर्निंग भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके एसएससी को लेकर, आपकी एचएसएससी को लेकर, और स्टेट पीसीएस के लिए, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है अभी। क्योंकि हरियाणा पुलिस के अंदर भी वैकेंसी, अच्छी खासा वैकेंसी निकाल रखी है इन्होंने। अभी फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द आपके फॉर्म अप्लाई करना भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि उसमें एक बढ़िया वैकेंसी, एक बेहतरीन वैकेंसी है आपकी वर्दी को लेकर। जैसे 5,000 वैकेंसी मेल की है और 1,000 वैकेंसी किसकी हैं? फीमेल की हैं भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपका जो सब्जेक्ट रहता है ना, आपका सेंटर लेवल पे, आपका स्टेट लेवल पे जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपकी होगी जीएस हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर वगैरह हो गया। ठीक है, जितना भी इसमें एक आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐड होता है ओनली फॉर हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा पुलिस के अंदर और क्लर्क के अंदर। स्टेट के, अगर किसी भी स्टेट का एग्जाम होता ना, उसमें हर स्टेट की जीएस इन्हें उसमें ऐड करते हैं। जैसे आपकी राजस्थान पुलिस के अंदर है, राजस्थान पुलिस के अंदर क्या होगा, उसके जो जीएस ऐड करते हैं। ठीक है भी, क्योंकि उसकी बहुत सारी जीएस होती है। उसमें हमारी जो नेक्स्ट में है, जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस की है, कोई भी यूपी पुलिस की है, क्योंकि यूपी की भी कोई भी जीएस है, उसमें एक ही सब्जेक्ट इंक्लूड होता है उसके अंदर, वो होती है आपकी स्टेट जीएस। ठीक है, तो आपने रिवीजन को एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आपने आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है अभी। ठीक है, और जो भी आपके जो सामने जो भी युवा बूस्टर एकेडमी फैकल्टी जो भी आपकी चीज़ कराती है, वो आपने रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है अभी। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करा रखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की हमने 5 क्लास ली भी। 5 क्लासों में मैंने बताया भी इसको थर्ड प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल, ठीक है, ये सारी चीज़ बताई थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था रेशियो किसे कहते हैं, प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, फिर डिवाइड मेथड भी बताया था। ठीक है, उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर, वो रहेगा हमारा, जैसे आपके मिक्सर एलिगेशन में क्वेश्चन बनेगा। आपके मिक्सर एलिगेशन के बिहाफ पे भी रेशो के अंदर क्वेश्चन बनता है। जैसे कोई भी लिक्विड है, 2 फॉर्म में दे दिया, ए और बी के अंदर दे दिया, उनका जो रेशो का जो अनुपात है, जैसे 7-9 दे दिया, 9-7 दे दिया। ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें टोटल उसकी एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है। जैसे आपका एक कई बार आपका क्वेश्चन भी देखा होगा आपने, जैसे किसी भी टैंक की क्षमता पूछ लेता है, जैसे किसी भी टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, उसमें से 2.2:5 उसमें से कोई भी वाटर निकाल दिया, कोई भी उसको वाटर को निकाल के कोई भी मिक्सर ऐड कर दिया। ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम आज। ठीक है, तो देखो, जो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, एक टैंक का 3/5 भाग खाली है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहले आप टॉपिक का नाम लिखो भाई, क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर इसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, देखो क्वेश्चन क्या है, एक टैंक का 3/5 भाग क्या है, खाली है। ठीक है भाई, एक टैंक का क्या हो गया, एक टैंक का 3/5 भाग, 3/5 भाग क्या है, क्या भाई, वो है खाली है। ठीक है भाई, 3/5 भाग खाली है। ठीक है, यदि उसमें 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो टैंक का 12/17 भाग भर जाता है भाई। ठीक है, क्या होता है, भर जाता है तो टैंक की क्षमता बताओ, टैंक की क्षमता बताओ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। टैंक की क्या बतानी, कैपेसिटी बतानी है भाई, कैपेसिटी कितनी है टैंक की, ये बतानी है, क्षमता बतानी है। देखो एक टैंक का 3/5 भाग खाली है,
यदि उसमें से 26 लीटर पानी यदि उसमें 26 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो टैंक का 12/17 भाग क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, भर जाता है। तो टैंक की कैपेसिटी बताओ भाई, ठीक है, क्या बतानी, उसकी क्षमता बतानी, उसमें एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ बतानी है। देखो हम कैसे बताएंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन अगर अच्छे ढंग से पढ़ा हो ना, तो एक बार देखो, अगर क्वेश्चन आपने 3/5 भाग क्या है यहाँ पे खाली है और यहाँ पे क्या है 12/17 भाग क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन को क्या करना है, पहले अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन टीवी हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपने माइंड अच्छी तरीके से लगा लिया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आसान कैसे होता है, जैसे यहाँ पे तो भाग क्या होगा, खाली होगा, यहाँ पे क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो जैसे 3/5 भाग क्या हो गया, खाली है। जो टोटल भाग है जो टैंक का वो कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है। देखो ये जो बेस वैल्यू होती है ना, वो आपकी जो फुलफिल होता है ना टैंक में, फुल क्या होती है, उसकी पूरी कैपेसिटी दे रखी होती है, जिसको बेस वैल्यू मानते हैं हमने, ठीक है। तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो ये क्या है, टैंक की फुल क्षमता है, ठीक है। फुल क्षमता है ये कितनी होगी, इसकी 5 हो गई, और 3 भाग क्या वो बोल रहा है, ये खाली है। अगर 5 में से 3 भाग खाली हो गया टैंक का, तो भरा हुआ भाग कितना होगा अभी, आप बोलोगे सर 2, ठीक है, कितना होगा अभी, 2 भाग क्या होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 12/17 भाग भर जाता है, ठीक है, भर जाता है। तो यहाँ पे तो भर जाता है, तो 12/17 टोटल भाग जो बेस वैल्यू होती है ना, बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू में हमेशा क्या होता है कि जो ये भाग क्या है, भरा हुआ भाग, ठीक है, भरा हुआ भाग कितना हो गया, वो हो गया 17, ठीक है। 17 में कितना हो गया, भाग भरा हुआ है 12, ठीक है, यानी 12 भाग भरा हुआ है। तो खाली भाग कितना हो गया, वो हो गया अभी 5, ठीक है। आप पे डिपेंड है, आप खाली भाग को निकालो, आप भरे हुए भाग को निकालो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैं वहीं वैसे ही क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा भी, ठीक है। तो देखो आप बोलोगे सर आप पहले खाली वाले भाग को उठा दो या भरे हुए भाग को उठा दो, तो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप बताओगे मैं वही से वैसे ही क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे क्यों ना हम भरे हुए भाग को उठा ले, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो दे रखी है ना वैल्यू, वो क्या है, भरे हुए भाग की दे रखी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, जैसे कोई भी टैंक है, यहाँ पे कितना हो गया, 3/5 भाग खाली है, यहाँ पे टैंक का भरा हुआ भाग, ठीक है भाई, भरा हुआ भाग कितना हो गया अभी, यहाँ पे देखो 3/5 है, तीन भाग क्या है, खाली, भरा हुआ कितना बच गया, 2/5, ठीक है, यानी 2x/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कि 2x/5 मान लिया, x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, बाद में बता दूंगा। हमने लेट किया है भरा हुआ भाग 2x/5, ठीक है। उसमें देखो हमारा जो नेक्स्ट है वो कितना हो गया, 26 लीटर, कितना हो गया, 26 लीटर पानी किसमें ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया अभी, ठीक है। 26 लीटर पानी हमने ऐड किया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, जो टैंक जो भरकर कितना हो जाता है, 12/17 इक्वल टू में कितना हो गया अभी, 12x/17, ठीक है। ये हो गया हमारी वैल्यू। तो हमने क्या बतानी है, उसकी कैपेसिटी बतानी है, ठीक है, उसकी क्षमता बतानी है। तो क्षमता कैसे बताएंगे, तो इधर लेके आएंगे, तो हम वैल्यू को देखो, यहाँ पे इक्वल टू में है, तो इधर लेके आएंगे 12x/ कितना हो गया भाई, 17। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में वैल्यू होगी, यहाँ पे माइनस में वैल्यू होगी, तो कितना हो गया, 2x/5 इक्वल टू में कितना हो गया, जो टोटल जो पानी 26 लीटर मिलाया जाता है वो टैंक के अंदर, वो कितना है, 26 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 26, कितनी रहेगी, 26 रहेगी। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है हमने, किसकी निकालनी है, वो टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, उसकी क्षमता निकालनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू का एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे, 17 का और 5 का, ठीक है। 17 और 5 का जो एलसीएम लेंगे हम, कितना हो गया, 17×5 = 85, यानी 85, ठीक है भाई, 85 आ गया एलसीएम, आ गया हमारा 85 आ गया, ठीक है। उसमें यहाँ से देखो 17×5 = 85, उसको 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 12×5 = 60x, ठीक है भाई, 60x माइनस कितना हो गया भाई, 17×5 = 85, 17×2 = 34x, ठीक है भाई, यानी 34x इक्वल टू कितना हो गया, हमारा टोटल जो पानी लीटर मिलाया गया था टैंक के अंदर वो कितना था, 26 लीटर,
ठीक है भाई, यहाँ पे लिखो 26 लीटर। अब देखो, अब यहाँ से हमने क्या निकालनी है, टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60x माइनस 34x। यहाँ पे कितना बच गया, 60 में से 34 गए, कितने बच गए, 26x बच गए भाई। ठीक है, क्या बोलोगे, 26। ठीक है भाई, 26x बटे कितना हो गया अभी, 85 इक्वल टू में कितना है, जो पानी मिलाया गया है वो कितना है, 26 लीटर पानी और मिलाया गया था टैंक के अंदर। अब देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया अभी, यहाँ पे कितना आ गया, 85 इंटू कितना हो गया अभी, 26 बटे में क्या हो गया, 26 से 26 कैंसिल, जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 लीटर्स। ठीक है भाई, जो हमारे टैंक की जो क्षमता थी वो कितनी थी, वो ओनली 85 लीटर तक थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था भी। ठीक है, उसकी टैंक की कैपेसिटी बताई थी हमने, कैपेसिटी कितनी हो गई उसकी, 85। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये आया हुआ था भी एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर भी आया हुआ था और एचएसएससी क्लर्क के अंदर आया हुआ था। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देख लो एक बार। ठीक है भाई, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी देखो एक बार, एक अच्छी तरीके से देख लो एक बार क्वेश्चन को। एक बार आप बोलोगे सर दोबारा रिपीट करूं, तो दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और भाई अपनी पढ़ाई को अभी कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो स्टेट के और सेंटर के वो सेम ही सब्जेक्ट होते हैं, और ओनली आपने ऐड करनी होती है ना, वो हरियाणा जीएस या स्टेट की कोई भी जीएस वो ऐड करनी होती है बस। ठीक है भाई, तो एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए भी। ठीक है, तो देखो जैसे कोई भी कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म दे दी, जैसे ए और बी दे दी, उसका जो रेशो दे देता है, कई बार रेशो दे देता है जैसे 7:5 दे देता है। ठीक है, उस टोटल लिक्विड में से जैसे 10 लीटर पानी निकाला और 10 लीटर वापस 10 लीटर पानी मिलाया गया और 10 लीटर वापस निकाला गया, तो ये बताओ उसका जो रेशियो का जो अनुपात है वो चेंज होगा या नहीं होगा। वो आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि जो सेम हो गया ना, जो भी हमने जो मिश्रण उसके अंदर किसी भी कंटेनर के अंदर मिलाया उतना ही रेशो हमने क्या हुआ, निकाल लिया, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेशो चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन पे भी आप पे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन लिखो भी, जैसे एक कैन में 2 प्रकार के मिश्रण है। ठीक है भाई, एक कैन, एक कंटेनर लिख दो या कैन लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, एक कैन में 2 प्रकार के मिश्रण, 2 प्रकार के मिश्रण, 2 प्रकार के मिश्रण ए और बी है। ठीक है भाई, ए व बी हैं। एक मिनट, मिश्रण ए और बी, ए और बी को, एक कैन में 2 प्रकार के मिश्रण को ए और बी को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है भाई, अनुपात में मिलाया जाता है। देखो कोई भी रेशियो है, ए और बी रेशियो है, उसमें किसके अनुपात में मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है, किस में रेशियो में मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है 7:5 में। ठीक है, 7:5 में मिलाया जाता है। ठीक है, मिश्रण में पूरी ये क्या मिलाया जाता है, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, 7:5 के अनुपात में भर दिया जाता है, यहाँ पे लिख दो भाई,
7:5 के अनुपात में भर दिया जाता है। ठीक है, यदि इस पूरे मिश्रण में 9 लीटर इस पूरे मिश्रण में क्या हो गया, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो यदि इस पूरे मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह मिश्रण बी मिलाया जाता है। ठीक है, मिश्रण बी मिलाया जाता है तो टोटल अनुपात कितना हो जाता है अभी, टोटल अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। ठीक है, 7:9 हो जाता है। तो हमने क्या बताना है अभी, हमने क्या बताना है, उसकी एफिशिएंसी बतानी है, उस कैन की एफिशिएंसी कितनी है। तो उस कैन की कैपेसिटी बतानी है भाई। ठीक है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है भाई, क्या करनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसका रेशियो बताओ भाई कितने, ये बताइए। क्वेश्चन देखो, एक केन में 2 प्रकार के मिश्रण है, ए और बी है, वो किस अनुपात में किस अनुपात से भर दिए जाते हैं, 7:5 में भर दिए जाते हैं। यदि इस पूरे मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह मिश्रण बी मिलाया जाता है, ठीक है, तो टोटल अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो उस कैन की कैपेसिटी बतानी है हमने, क्षमता बतानी है भी उस कैन की क्षमता कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कोई भी कंटेनर, कोई भी कैन, कोई भी बर्तन, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या माना, कोई भी हमने कंटेनर माना। ठीक है, कोई भी कंटेनर मान लिया भाई। ठीक है, क्या मान लिया भाई हमने, कोई भी कंटेनर मान लिया। ठीक है, दिख रहा ना, यहाँ पे कोई कंटेनर मान लिया भाई। ठीक है, ये कंटेनर है आपका। ठीक है, ये कंटेनर है और कंटेनर में हमने जो रेशो भर दिया वो कितना भर दिया भाई, 7:5 भर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भर दिया भाई। ठीक है, ये कितना हो गया कंटेनर, इस कंटेनर में जो रेशो है वो ए और बी है। ठीक है, ए और बी तरल यानी लिक्विड फॉर्म में है, ए और बी। ठीक है, भर दिया। उसमें क्या हुआ, जो रेशियो है वो कितना है, ए और बी का जो रेशियो है, ए रेशियो बी कितना है भी, 7:5 है। ठीक है भी, 7:5 में भर दिया जाता है। जो पहले प्रारंभ में जो रेशियो भरा हुआ है, जो फर्स्ट में जो भरा हुआ है, जो आरंभ में भरा हुआ है, वो कितना रेशियो भरा हुआ है, 7:5 है। ठीक है, और हो कितना जाता है वो 7:9। जो सेकंड वे में कितना हो जाता है, 7:9। तो 7:9 कब होता है, तब हम 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। किस में से, इसमें से। क्या निकालते हैं इसमें से। आगे लिख लो भी, थोड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो A/B। ठीक है, A/B कितना था, 7:5। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना लीटर निकाल लेंगे, टोटल मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे। ठीक है, यानी 9 लीटर हमने क्या हुआ, निकाल लिया भी। अब 9 लीटर निकालने के बाद यदि इसी पूरे मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह मिश्रण बी मिलाया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, 9 लीटर निकाला। एक बात बताओ आपको, कोई भी कंटेनर है, कोई भी दूध का कंटेनर है, कोई भी पानी वाटर का कंटेनर है, हमने क्या किया, किसी भी यानी दूध के कंटेनर में या किसी भी वाटर कंटेनर में हमने क्या किया, 9 लीटर उसमें से पानी मिलाया, 9 लीटर वापस निकाल दिया। तो ये बताओ उसकी रेशियो में कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। आप बोलोगे नहीं सर कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि हमने क्या हुआ, उसी रेशियो में हमने निकाला और उसी रेशियो को हमने क्या किया, ऐड किया। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो रेशियो है A/B में, यहाँ पे 9 लीटर क्या हुआ, निकाल लिया। ठीक है, कोई भी मिश्रण निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो मिश्रण B है उसमें
ऐड कर दिया गया, वापस क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया मिश्रण। तो देखो यहाँ पे जो 9 लीटर है वो ऐड करने के बाद जो हमारा जो रेशो है, जो सेकंड वे में जो रेशो है वो कितना बचा, जो प्रारंभ में कितना बचा, 7:5। ठीक है, कितना बचा अभी, 7:5। कितना भी ये 7:5। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद ये तो था हमारा आरंभ में यानी फर्स्ट में, और सेकंड में जो हमारी जो सेकंड में कितना हो गया, 7:9 हो गया। कितना हो गया अभी, 7:9 हो गया, 7:9। अब देखो जो ए कंटेनर में जो ए मिश्रण है वो हमारा क्या है, सेम है। जो चेंज हुआ वो कौन सा मिश्रण चेंज हुआ, वो बी मिश्रण चेंज हुआ। बी कितना ऐड हुआ अभी, वो कितना, पहले 5 था, अब लास्ट में कितना बच गया, वो 9 हो गया। तो कितनी यूनिट इंक्रीज हुआ, कितनी यूनिट ऐड किया, वो बताओ कितने यूनिट ऐड किया अभी, यहाँ से 4 यूनिट। कितना ऐड किया अभी, 4 यूनिट। 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है, वो कितना लीटर मिश्रण निकाल दिया गया अभी, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 लीटर। ठीक है, 9 लीटर है, तो 9 लीटर है, ये बताओ। ठीक है, आप बोलोगी सर हाँ, जो 4 यूनिट की वैल्यू है 9 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भी, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू होगी भी 9/4। ठीक है, 9/4 लीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है टोटल कैपेसिटी पूछी है, उसकी क्षमता पूछी है उस कैन की। तो हमने टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जो हमारी जो ए की जो कैपेसिटी है वो सेम है, 7 इसकी है, 7 इसकी है। यहाँ पे क्या है, बी की इसकी 5 है, इसकी 9 है, क्योंकि इसकी चेंज है बी की। तो हमने क्या करना है, ए की कैपेसिटी और बी की को ऐड करना है। ठीक है भी, ऐड कैसे करेंगे, इसकी 7 है, इसकी 9 है, तो टोटल जो यूनिट कितनी होगी भी, जो कैपेसिटी यूनिट कितनी होगी भी इसकी 7 और 9 कितनी होगी, 16 यूनिट। ठीक है, 16 यूनिट होगी ना। तो टोटल यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी भी, 16 यूनिट। ठीक है भी, 16 यूनिट। 16 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9/4 लीटर। ठीक है, 1 लीटर की 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9/4 गुणा में क्या होगा, 16, यानी 4 चौक 16, 9 चौक 36 लीटर क्या होगी उसकी कैपेसिटी आओगी उस कैन की। ठीक है भी, क्या हो गया उसका आंसर, क्या हो गया उसकी 36 लीटर क्या होगी उसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था भी। अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को आप बार बार देखो, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सेम होता है लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है भी। ठीक है, इस कंसेप्ट से आप अलग अलग क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे फॉर्मूले की भी आप पे भी निकालूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट और बढ़िया तरीके से करा रहा हूँ भी। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना भी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे भी दोबारा बताने की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था कितना भी, 26 लीटर। ठीक है भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। तो ये क्वेश्चन थे हमारे रेशियो पे। तो अगले टाइप देखो भी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बनता भी है ना, कई बार क्वेश्चन बनता है क्या, जैसे बल्लेबाज टूर्नामेंट में बनता है, जैसे किसी भी रनों का औसत इतना रेशो, जैसे उसका 5:4 हो गया। उसके बाद जो सेकंड मैच है उसका जो टूर्नामेंट में जो रनों का औसत है वो 2:1 हो गया। उसके बाद जो पहला मैच और उसका लास्ट मैच का जो रेशो दे रखा है वो उसका डिफरेंस दे देते हैं, जैसे उसका 45 दे दिया, 48 दे दिया, 49 दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कराएंगे नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन भैया अगला। देखो कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे हमने क्वेश्चन आता है अभी, जैसे कोई भी बल्लेबाज है, बल्लेबाज क्या करता है, अपने टूर्नामेंट में खेलता है। जैसे टूर्नामेंट में उन्होंने मैच किए 3,
तो ये थोड़ी है कि जैसे अब एक मैच में उन्होंने रन बनाए 20, तो ये थोड़ी है कि वो नेक्स्ट जो मैच में वो 20 ही बनाएगा, वो 10 भी बनाएगा, वो 20 से इंक्रीज भी कर सकता है, 20 से लेस भी बना सकता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, जैसे एक बल्लेबाज ने कितने टूर्नामेंट खेले, 3 मैच खेले, ठीक है। एक टूर्नामेंट के अंदर एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में कितने मैच खेले, एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले भी, ठीक है। 3 मैच खेले, कितने मैच खेले भी, 3 मैच खेले। तो ये नहीं है कि जैसे हमने पहला मैच खेला उसमें 20 रन बनाए, उसके बाद जो सेकंड मैच हुआ ये नहीं अभी 20 रन बनाएगा, वो कम भी बना सकता है, वो ज़्यादा भी बना सकता है। हमने क्या बताना है, उसकी एवरेज बतानी है भी पहले मैच से लेके हमारे लास्ट मैच तक, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे हम, एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेलता है, ठीक है। 3 मैच खेलता है तो उसमें दोबारा पहले और दूसरे मैच में जो स्कोर है, ठीक है, उसके द्वारा पहले व दूसरे मैच में स्कोर किए गए, ठीक है। पहले व दूसरे मैच में स्कोर किए गए द्वारा पहले व दूसरे मैच में स्कोर किए गए रनों का जो रनों की संख्या का अनुपात कितना भी 5:4 है, ठीक है। कुछ भी लगा लो आप, 3:4 लगा लो, 5:4, ठीक है। ये क्या करता है, एक बल्लेबाज एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेलता है, उसमें दोबारा पहले व दूसरे मैच में स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दूसरे तथा तीसरे मैच में स्कोर का अनुपात क्या करता है, उसके बाद दूसरे व तीसरे मैच एक मिनट रुको, मैच के स्कोर का अनुपात, ठीक है। मैच के स्कोर का अनुपात कितना होगा भी, अनुपात 2:1 है, ठीक है, 1 है। यदि पहले व तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर कितना हो गया भी, रनों का अंतर 48 है, ठीक है भाई। कितना हो गया, रनों का अंतर कितना हो गया, 48 है। तो तीनों मैचों में बल्लेबाज का औसत बताना है, तो तीनों मैचों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है एवरेज, जो तीनों मैचों का जो एवरेज स्कोर है उस बल्लेबाज का, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखो एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले, उसके द्वारा पहले व दूसरे मैच में स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात कितना हो गया, 5:4। उसके बाद जो दूसरे व तीसरे मैच के स्कोर का अनुपात कितना हो गया, 2:1। यदि पहले व तीसरे मैच में बनाए गए रनों का औसत अंतर कितना होगा, 48 है, तो तीनों मैचों का एवरेज ज्ञात करना है, ठीक है। हमने क्या बताना है, उसका एवरेज बताना है, ठीक है। तो एवरेज हम कैसे बताएंगे, जो पहले एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेलता है, ठीक है। हमने क्या करना, सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, पहले मैच रेशियो दूसरा मैच रेशियो
थर्ड मैच। ठीक है, हमने जो तीनों मैचों की हमने सबसे पहले क्या निकालना ही पड़ेगी, रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशो कैसे निकालते हैं, जो इसमें क्या होगा हमारा जो पहला मैच, इस पे यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या होगा अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, पहला मैच। देखो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट मैच, ठीक है, फर्स्ट मैच क्या है अभी, जो पहला मैच का जो अंतर है वो कितना है अभी 5:4। ठीक है अभी 5:4। और जो सेकंड का जो हमारा है, सेकंड जो मैच है वो उसका अंतर कितना है अभी, जो उसका स्कोर कितना है वो 2:1 है अभी। ठीक है 2:1। तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, पहला ये क्या हो गया, ये हो गया पहले और दूसरे का, ये हो गया दूसरे का और तीसरे का। ठीक है, जो रेशियो हो गया ये क्या हो गया, ये मैच हो गया पहला रेशियो दूसरा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैच हो गया दूसरा रेशियो कितना हो गया अभी थर्ड। ठीक है, ये हमसे गिवन है अभी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जो हमारा जो पहला मैच है वो कितना अंतर है, पहले और दूसरे का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:4। और जो सेकंड का और थर्ड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1। तो हमने एक रेशियो में सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले दूसरे और तीसरे का तीनों का आप रेशो निकाल लो। तो रेशो कैसे निकालते हैं भी, देखो रेशो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने जो पहले और दूसरे का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:4। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड और थर्ड का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:1। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड का जो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है 2:1। ठीक है, यहाँ पे क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे उसके अगल बगल की जो इसके जो बगल में है जो वैल्यू है वही सेम आपने एज इट इज़ वही रखनी है। तो यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे क्या रखनी है आपने 4 रख दो। ठीक है, तो इसका रेशो निकाल लो पहले मैच का, दूसरे का और थर्ड का। तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, रेशियो कितना होगा 4 दूनी 8, रेशियो कितना होगा अभी 4। तो अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशो आ गई। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक रेशो जब तक कटे तब तक काटो आप। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, जैसे यहाँ से काट दो, यहाँ से आप काट दो भी 5, 4 और 2। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 5:4:2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा तीनों मैचों का रेशो हो गया, कितना हो गया 5:4:2 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि पहले व तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर कितना है 48 है, जो पहले मैच में बनाया गया वो कितना है 5x। कोई भी वैल्यू हमने क्या मानना पड़ेगा, पहले और तीसरे मैच में जो बनाए गए रनों का स्कोर कितना हो गया 5x और 2x। ठीक है, 5x माइनस 2x हमने क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे 5x माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 48। जो इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, रनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 48। तो यहाँ पे लिखो 48। तो यहाँ पे 5x और माइनस 2x कैसे क्यों लिया अभी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला और तीसरे मैच के स्कोर का जो पहले और तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर कितना है, उसका डिफरेंस कितना है 48। ठीक है, देखो पहले का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया। पहले का कितना है 5x मान लिया मैंने, और थर्ड का कितना 2x। तो हमने इसमें क्या बताया अंतर, हमने क्या करना है डिफरेंस करना है। डिफरेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 48। ठीक है भाई 48 दे रखी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी 3x बराबर कितनी होगी 48, और x की जो वैल्यू आएगी हमारे 3 कितना हो गया भाई 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया भाई 16 हो गया। ठीक है, जो एवरेज कितना है अभी हमारे जो x की जो वैल्यू आई है वो कितने ही 16। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, तीनों मैचों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या होती है। ठीक है, टोटल नंबर और टोटल डिवाइड करना हमने। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एवरेज निकालने ना, टोटल पद बटे में टोटल पदों की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, कितने हो गए भी 11x हो गए। यहाँ पे कितना हो गए, यहाँ पे जो एवरेज निकालेंगे 5x 4x और 2x, इसको ऐड करेंगे ये कितना हो गया भी 11x। कितना हो गया, ये क्या हो गया हमारा
टोटल जो एवरेज हो गया ये हो गया 11x, और x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताओ, 16। तो 11 को 16 से गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पे, 16 11 कितना हो गया 176, 176 आ गया हमारा। 176 क्या हो गया, इसका स्कोर आ गया तीनों मैचों का। ठीक है, अब क्या बताना है हमने, एवरेज बताना है भी, एवरेज बताओ कम से कम एक मैच में कितना स्कोर था, ये हमने स्कोर बताना है। देखो कैसे बताएंगे, मैच कितने थे हमने, टोटल कितने थे, 3 मैच थे ना, तो ये जो टोटल का स्कोर आया ना, टोटल बटे में एवरेज, एवरेज कितनी मैचों की संख्या थी 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 176 बटे 3 कर देंगे, 176 बटे 3 काट दो भी, 3 पंजे 15। ठीक है, कितने 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, कितने होगी 2, 2 बटे 3। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया भाई 58 सही 2 बटे 3। 58 सही 2 बटे 3 क्या हो गया, रनों का एवरेज आ गया भाई। उसने हर मैच में कितने रन बनाए, 58 रन बनाए, और मैच कितने खेले भी, 3 मैच खेले, तीनों मैचों की जो एवरेज निकल के आया वो आया 58 रन। ठीक है, 58 सही 2 बटे 3 रन। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर था भाई। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस, आपकी हरियाणा पुलिस, आपकी स्टेट पुलिस, कोई भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो ना, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ आता है ना, तो क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरीके से देखना है और अच्छे कंसंट्रेशन से आपने क्वेश्चन को करना है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अब, जैसे क्वेश्चन आता भी है भाई, क्वेश्चन जैसे कोई भी आपके सब्जेक्ट लेवल पे आता है, जैसे बता देते हैं ना, जैसे आपके मैथ का और इंग्लिश का स्कोर एवरेज बता देता है। जैसे आपने मैथ के अंदर 14 नंबर फालतू ले लिए, ठीक है, तो इसके भी आप पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है भी, आ भी सकता है भी, नहीं भी, एक बार देख लेना भी। ठीक है, कंसेप्ट बढ़िया होगा। ठीक है भाई, तो देखो जैसे क्वेश्चन कई बार क्या आता है, देखो क्वेश्चन लिख दूँ मैं एक बार। जैसे इतिहास और भूगोल, भूगोल में पीरिया के अंकों का अनुपात, अंकों का अनुपात 7:5 है। ठीक है भाई, कितना हो गया, इतिहास और भूगोल में पीरिया के अंकों का अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। ठीक है, यदि उसे इतिहास की तुलना में, यदि उसे इतिहास की तुलना में इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक लेती है, इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक लेती है। ठीक है, अधिक लेती है। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, अधिक लेती है तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, अंक लेती है
तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त करती है भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। देखो इतिहास और भूगोल में प्रिया क्या करती है, अंकों का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक लेती है तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त करती है। इतिहास में कितने अंक, यहाँ पे अंक लिख दो भी, ठीक है। कितने अंक प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये बतानी है हमने। तो देखो कैसे बताएंगे, हमने क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग रेशियो दे रखे हैं तो हमने क्या मानना पड़ेगा, अलग अलग अंक मानने पड़ेंगे, ठीक है। जो इतिहास के जो अंक मान लिए हमने 7x, और भूगोल के जो हमने अंक माने वो कितने माने, 5x, ठीक है। तो देखो हम कैसे मानेंगे, जो इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंक क्या मानेंगे, इतिहास और हिस्ट्री और इतिहास और भूगोल, ठीक है भाई। इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंक, ठीक है। इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंक कितने हैं, वो हैं 7x और वह 5x, ठीक है। ये क्या मान लिए हमने, अंक मान लिए। जो टोटल सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इतिहास, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे रखी है, उन्होंने क्या 7x और 5x मान लिया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का जो रेशियो है 7:5 है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में कितने अंक प्राप्त करता है, 14 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतिहास का कितना हो गया 7x, और जो भूगोल का कितना हो गया 5x। तो हम क्या करेंगे, इतिहास में से हम क्या भूगोल माइनस करेंगे भी, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 7x माइनस 5x, और जो रेशो दे रखे कितने अंक ज़्यादा, भूगोल में कितने अंक ज़्यादा लेता है भी, 14 अंक ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 14, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 2x बराबर कितना हो गया भी 14, x की वैल्यू कितनी होगी भी 14/2, इसकी वैल्यू कितने आ गई भी 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, ये एवरेज आ गया, ठीक है, भूगोल का और इतिहास का, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू आ गई। अब हमने क्या माना था, इतिहास का 7x और भूगोल के जो अंक की जो वैल्यू मानी थी वो 5x, ठीक है। अब हमसे क्या हो गया, हमसे आ गई x की वैल्यू आ गई, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, इसमें भी पुट कर दो, अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। 7 7 49, 7 पंजे 35। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछ किसकी रखी है, यहाँ पे किसकी पूछ रखी है, इतिहास की बतानी थी, इतिहास की कितने होगी 49, और भूगोल की पूछ लेता है तो भूगोल की बता दो 35, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे भी आज के, ठीक है। आई होप कि आपने समझ में आए होंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, युवा बूस्टर एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करवाएं भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।